तो दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो के साथ कैसे खोल सकते हैं। ग्रो के अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस दोनों जीरो हैं और ग्रो के चार्जेस देखने के लिए हम आइए चलते हैं गूगल पे। हम गूगल में टाइप करेंगे ग्रो चार्जेस, GROWW चार्जेस। आप देखेंगे कि आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आएगी, ब्रोकरेज चार्जेस एंड प्राइसिंग। इस पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि स्टॉक टैब्स के अंदर अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस वो जो दिखा रहा है वो जीरो है। एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि ब्रोकर आपसे हर साल लेता है। इसके बाद इक्विटी ब्रोकरेज जो है, जो कि ग्रो चार्ज करता है, वो है 20 रुपया और 0.05%, विच एवर इज लोअर। इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ब्रोकरेज है वो है 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अगर आप म्यूचुअल फंड के चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो है जीरो और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी जीरो है। अगर आप यूएस स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं तो यूएस स्टॉक्स के जो चार्जेस हैं वो है अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस जीरो है, एएमसी जीरो है और ब्रोकरेज चार्जेस जो कि भी लिमिटेड टाइम ऑफर है वो जीरो है। ग्रो में हम दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला तो जो है वो रेफर एंड अर्न करके, दूसरा आप अगर चाहें तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ग्रो में अकाउंट ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड। बैंक का आईएफएससी कोड आपको साधारणतः पासबुक पे या बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगा। अगर उस पर नहीं मिलता है तो आप चेकबुक में देख सकते हैं। अगर वहां नहीं मिलता है तो आप बैंक ब्रांच में जाके वहां से बैंक का आईएफएससी कोड ले सकते हैं, या आप चाहें तो ऑनलाइन भी बैंक के आईएफएससी कोड को सर्च कर सकते हैं। ग्रो ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप की लिंक दे दी है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ये आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगी। वहां से आप ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे आपको अपने ईमेल के द्वारा ग्रो ऐप पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपके पास गूगल का आईडी है तो आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं, या आपके पास कोई और आईडी है तो आप उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगली स्क्रीन पर ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये आपको एक ओटीपी भेजेगा। आप उस ओटीपी को एंटर करें और कंफर्म पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आपको ग्रो पिन को सिलेक्ट करना है। ये पिन आप जब भी ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तब लॉगिन करने में इस पिन की जरूरत होगी। अगली स्क्रीन पर इस ग्रो पिन को कंफर्म करें। अगली स्क्रीन पर यह आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। अलाउ परमिशन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आपसे ये पैन नंबर एंटर करने को बोलेगा, तो यहां पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप पैन एंटर करते हैं वो अगली स्क्रीन पर आपको अपना नाम दिखाएगा। आपको अपना नाम कंफर्म करना है, तो यहां पर अगर आपका नाम ठीक है तो आप यस कंफर्म पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका बैंक है उसको आप यहां पर एंटर करें। अगली स्क्रीन पर ये आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करने को बोलेगा। मैं पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूं कि आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड कहां से ले सकते हैं। तो यहां पर आईएफएससी कोड एंटर करते हैं। आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद ये आपको आपकी ब्रांच दिखाएगा। ब्रांच को आप सिलेक्ट करिए। अगली स्क्रीन पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद ग्रो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट करता है, ये देखने के लिए कि आपका बैंक अकाउंट नंबर सही है कि नहीं है। इसके बाद आपको, अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर सही है तो अगली स्क्रीन पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर सर्विस में हैं या पब्लिक सेक्टर सर्विस में, गवर्नमेंट हैं, स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस प्रोफेशनल, आप जो भी हैं आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करता हूं। अगली स्क्रीन पर आपको अपनी मदर का नाम डालना है और फादर का नाम डालना है। ये जो नाम है
पैन कार्ड से मिलते हुए होना चाहिए, जिससे कि बाद में आपको कभी दिक्कत ना आए। अगली स्क्रीन पर आपको अपनी एनुअल इनकम को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखें ये एनुअल इनकम है, तो जो भी आप स्लैब में आते हैं उस स्लैब को आप सिलेक्ट करिए। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, तो अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप जो भी हैं उसको आप सिलेक्ट करिए। अगली स्क्रीन पर आपको अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है, तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस सिलेक्ट करें, और अगर आपको 1 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप उसको सिलेक्ट करें। अगली स्क्रीन पर ये आपको केवाईसी को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। इसके लिए आपको अगली स्क्रीन पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, तो हम प्रोसीड फॉर केवाईसी पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगली स्क्रीन पर आपको यहां पर नीचे एक मैसेज दिखाएगा, बाय प्रोसीडिंग फर्दर आई हियर बाय ऑथराइज डिजो टू पुल माई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर एंड शेयर विद ग्रुप। यहां पर आपको टिक करना है और ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर ये आपको एक मैसेज दिखाएगा कि आपको UIDAI की तरफ से एक OTP भेजा गया है, OTP को एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें। अगर आपने कभी पहले डिजी लॉकर का पिन सेट नहीं किया है तो ये आपको डिजी लॉकर का पिन सेट करने को बोलेगा। यहां पर आप अपने मन का एक 6 डिजिट का पिन सिलेक्ट करेंगे और पिन डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है आपके आधार और पैन कार्ड के बारे में। इसको देखने के बाद आप अलाउ पर क्लिक करें। इसके बाद ये आपको मैसेज देता है दैट वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद ये आपको एक मैसेज देता है फॉर बेटर एक्सपीरियंस टर्न ऑन द डिवाइस लोकेशन। ये आपको एक्चुअली लोकेशन की जो सर्विसेज हैं उनको यूज करने की परमिशन मांग रहा है, तो आप ओके पे क्लिक करें। इसके बाद अगली स्क्रीन पर ये आपको एक सेल्फी लेने के लिए बोलेगा। ये सेल्फी जरूरत होती है केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए। तो आपने अगर कोई भी चश्मा पहन के रखा हुआ है, अगर हैट लगा के रखा हुआ है, कैप लगा के रखा हुआ है, तो आप इसको हटा दें। और एक बात ध्यान रखें, आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए। अगर ये सब ठीक है तो आप ओपन कैमरा पर क्लिक करें और एक सेल्फी लें। अगली स्क्रीन पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, तो आप प्रोसीड टू सिग्नेचर पर क्लिक करें। यहां पर आपको अपना सिग्नेचर करना है और ध्यान रहे सिग्नेचर वैसा ही होना चाहिए जैसा कि पैन कार्ड में दिया है। सिग्नेचर करने के लिए आप अपने फिंगर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद ये आपको अपने नॉमिनीज को ऐड करने के लिए बोलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने नॉमिनीज को जरूर एंटर करें। ये इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपका जितना भी डीमैट के अकाउंट की होल्डिंग है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। तो ये स्ट्रांगली सजेस्टेड है कि आप अपने नॉमिनी को अभी ऐड कर दें। नॉमिनी ऐड करने के लिए ऐड नॉमिनी पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आपको नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है। ध्यान रहे कि ये नेम वैसा ही हो जैसा कि पैन कार्ड में दिया है। इसके बाद आपको अपना नॉमिनी के साथ रिलेशन सिलेक्ट करना है। अगर वो वाइफ है, हस्बैंड है, सन है, डॉटर है, जो भी आपका नॉमिनी के साथ रिलेशन है वो आप रिलेशन सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। इसके बाद नॉमिनी का आइडेंटिटी प्रूफ एंटर करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप अभी एंटर करना चाहते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आप फिनिश नॉमिनी एडिशन पर क्लिक करें। इसके बाद अगली स्क्रीन पर ये आपको आधार ई साइन करने को बोलेगा, तो आप प्रोसीड टू आधार ई साइन पर क्लिक करें। इसके बाद ये आपको 2 टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने को बोलेगा। आप दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर ये आपको पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिखाएगा। पूरा फॉर्म ध्यान से देखने के बाद आप साइन नाउ पर क्लिक करें।
अगली स्क्रीन पर आपको फिर से अपना एक बार और ओटीपी को वेरीफाई करना है। इसके लिए आप एक ऊपर कंडीशन दी हुई है, उसको आप टिक करें। टिक करने के बाद आप आधार नंबर को एंटर करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास जो ओटीपी आया हुआ है उस ओटीपी को एंटर करें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। बस अगली स्क्रीन पर ये आपको मैसेज दिखाता है, कांग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये आपको मैसेज दिखाता है कि आपका अकाउंट 48 to 72 आवर्स में एक्टिव हो जाएगा। अभी आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेशन प्रोसेस में है। आप चाहें तो पैसे को अभी ऐड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, या आप चाहें तो इनकी ऐप को देखने के लिए एक्सप्लोर पर क्लिक करें। आप जैसे ही एक्सप्लोर पर क्लिक करते हैं आप ग्रो के होम पेज पर आते हैं, जहां पर सबसे ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इंडिसेस दिए हुए हैं। आप थोड़े से नीचे आएंगे तो वहां पर एक्सप्लोर, होल्डिंग और वॉच लिस्ट बनाने के ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर स्टॉक्स कई सारे आइडियाज दिए हुए हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे तो दूसरा टैब है म्यूचुअल फंड का, जहां पर म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी हुई है। तीसरा टैब है पे का, जहां से आप अपने बिल्स के पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग के द्वारा कोई भी प्रॉब्लम आई है या आप इनकी ऐप के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल पर क्लिक करें। वहां से आप कस्टमर सपोर्ट 24/7 पर क्लिक करें। सबसे नीचे दिया हुआ है नीड मोर हेल्प में कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करें। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे FAQs दिए हुए हैं। आप अपने FAQs को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में डाउट है तो उस क्वेश्चन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको उस क्वेश्चन के बारे में पूरा उत्तर मिल जाएगा। आप अगर तब भी कुछ और जानना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके आप रेज टिकट पर टिक करें और यहाँ पर अपनी क्वेरी लिखकर सेंड पर भेजने से आपको कुछ ही समय में वहां से रिप्लाई मिल जाएगा। ये तो थी जानकारी कि हम ग्रो में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ऑनलाइन फ्री में कैसे खोल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रो पे अपना स्टॉक्स को बाय और सेल कैसे करें। इसके लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के चिन्ह को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।